हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड 8। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जी अपने आप को ही शूट करती है और कहती है कि मैंने अपने दोस्तों को बिट्रे किया है। सूजी कहती है एक प्रिजनर डिलेमा है, अगर किसी प्रिजनर किसी को धोखा दिया है वो सबको बर्बाद कर देगी, अगर वो एक साथ काम करेगी तो ये सबका ही फायदा हो सकता है। ये सोचकर इसके बाद सूजी भी अपनी गन को लेकर अपनी तरफ पॉइंट करती है और शूट करती है और कहती है कि जब मैं स्कूल में पहली बार ट्रांसफर होकर आई थी मैं तुम सबको नफरत करती थी। इसके बाद हेजंग भी कहती है मैंने भी तुम लोगों की छुप छुप के फोटो ली है और मुझे पता है ये गलत है, इसलिए वो अपने आप को शूट करती है। सूजी कहती है मैं अच्छी तरह से झूठ बोल सकती हूँ। इसके बाद वही अपने आप को शूट करती है और जायन भी अपना सच बोलने वाली थी, कहती है कि बहुत टाइम पहले, और तभी सूजी उसके ऊपर गन शूट कर देती है और कहती है कि तुम बहुत ही काइंड हो। इसके बाद वो जिया के ऊपर भी शूट करती है और उसके साथ मजाक करते हुए कहती है कि तुम कोई भी मूवी में हीरोइन बन सकती हो। और सभी एक दूसरे को शूट करती है और सबकी अच्छाई या बुराई में बताती है और ऐसे ही हंसी मजाक में एक दूसरे को शूट करती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद उन लोग की जब शूट पॉइंट खत्म हो जाता है, सूजी हारिन की तरफ देखते हुए कहती है लगता है हम लोगों की मिस्टेक सब खत्म हो गया है। इसके बाद हारिन एक फ्लैशबैक की सीन को याद करती है। जब हारिन बच्ची थी तब कुछ बच्चे उसकी तरफ पॉइंट करके शूट करती है। प्रेजेंट में देखते हैं यूनबिल डायन से कहती है लगता है हारिन तुम्हें सिग्नल भेज रही है, तुम क्या चाहते हो कि हारिन फिर से पागल हो जाए? उन लोगों को जाकर रोको। इसके बाद डायन जिया को बुलाने लगती है तो जिया डर जाती है और डायन कहती है तुम क्या सोचते हो, अगर तुम ग्रेड 8 में नहीं हो तो तुम्हारे पीछे मैं नहीं आ सकती। उसके पास जाने वाला होता है तभी बीच में योनजुन आ जाती है और कहती है इनफ है, अब तुम रुक जाओ। और तभी डायन उसको बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और इसी बीच में योनजुन बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है। ये देखकर सारी लड़कियां बहुत ही डर जाती है। इसके बाद योनजुन को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और उन लोगों की क्लास टीचर ये सब कुछ प्रिंसिपल को बता देता है और प्रिंसिपल तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो हारिन की मॉम के साथ मिलती है और हारिन की मॉम के पास कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना। हारिन की मॉम कहती है मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्योर करो कि ये बात किसी को भी पता ना चले और ये बाहर मत जाए। तो प्रिंसिपल कहता है ठीक है ऐसा ही होगा। इसके बाद वहाँ पर देखते हैं दोहा की डैड को भी और प्रिंसिपल से पूछता है जो लड़की घायल हुआ है क्या वो स्कॉलरशिप पाती है? तो प्रिंसिपल कहती है हाँ। तभी हम देखते हैं डायन की फादर भी वहाँ पर आता है और कहता है कौन किसको पीटा है। वही दूसरी तरफ डायन दोहा से कहता है कि यूनबियोल ने मुझे इस चक्कर में इन्वॉल्व किया है और एक बड़ा समस्या क्रिएट कर सकूं। तो दोहा कहती है तो तुम्हें उसे अटैक करने के बाद ही तुम्हें पता चला? तो डायन कहती है हारिन कहाँ पढ़े, वो अब कहाँ पढ़े है? तो डायन की दोस्त सियोलहा कहती है तुम एक इडियट हो, तुम्हें क्या लगता है हारिन तुमको तुम्हारी डैड से प्रोटेक्ट करेगी? तुम सपने में जी रही हो, तुम एक स्टूपिड हो, तुम हर टाइम हारिन की स्लेव जैसे बिहेव करते हो और अब तो तुम होश में आओ। डायन ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे फादर की ड्राइवर की बेटी हो, तुम क्या सोचते हो क्या हम दोनों दोस्त थे? तुम मेरे साथ में रहते हो इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें तुम्हारी जगह पता होना चाहिए, तुम मेरे लिए सिर्फ सर्वेंट हो। सियोलहा वहाँ से चली जाती है तो दोहा कहता है इस बार सूजी जीतने वाली है क्योंकि सूजी जानती है उसके पास कौन है और कौन नहीं है। इसके बाद दोहा अपने पापा से बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं डायन के पापा भी उसको कॉल कर रहा है और डायन बहुत ही डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हारिन की तरफ। हारिन के पास यूनबियोल आकर कहती है कि डायन ए ग्रेड में नहीं है और योनजुन भी एफ ग्रेड में नहीं है, इसका मतलब डायन ने योनजुन को पीट कर गेम की रूल तोड़ा है। इस पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, क्या इस गेम को तोड़ दे? कह देंगे कि स्कूल वायलेंस है और तुमने किसी को भी बुली नहीं किया है और इसका ब्लेम हम लोग ले लेंगे। तो हारिन कहती है ये पिरामिड गेम है। इसके बाद एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारिन बचपन में इस गेम के बारे में सीखा था, जहाँ पर टीचर कहती है हम लोग अब एक गेम खेलेंगे, अगर तुम लोग इस गेम में अच्छा किया तो इनाम पाओगे, अगर नहीं अच्छा किया तो पनिश्ड होगे। हारिन ने अच्छा नहीं किया था इसलिए सारे बच्चे उसको परेशान कर रहे थे और उसकी मजाक उड़ा रहे थे और वहाँ पर जायन भी आती है और तभी वही बच्चे जायन को भी खेलने के लिए बुलाती है। प्रेजेंट में देखते हैं सूजी हारिन से मिलती है और कहती है मैं देख रहा हूँ तुम्हें कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा है, तुमने जो किया है तुम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, तुम यहीं पर इसे रोक दो, अगर इसकी थोड़ी भी संभावना है तो मुझे अभी बताओ। हारिन कहती है तुम ये सब मुझे क्यों पूछ रहे हो, जाओ जाकर जायन से पूछो। आगे देखते हैं सूजी रूम पे यॉन और सियांगो को लेकर आती है तो जियांग कहता है तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो?
क्या तुम दोनों को हारी ने भेजी है जासूसी करने के लिए? सूजी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों युनजुन के लिए चिंतित है, इसलिए ये दोनों जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके बाद सूजी एक फ्लैशबैक के सीन को याद करती है जहाँ पर युनबुल सबको हाथ उठाने के लिए कह रही थी, तब ये दोनों हाथ नहीं उठाई थी। तभी एरिम के पास युनबुल की मैसेज आती है और उसे बुलाती है। एरिम उसके पास आती है तो युनबुल सीधा जाकर उसको गले लगाती है और कहती है कि युनजिन जल्दी ठीक हो जाएगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें शायद डायन के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है ना? मैं और हारिन तुम्हारे साइड में है, तुम डायन को क्या सजा देना चाहती हो तुम बता सकती हो। क्या तुम ये बोलने के लिए यहाँ पर बुलाए हो? इसके बाद वहाँ से चली जाती है। एरिम को चले जाने के बाद युनबुल हारिन को मैसेज करके कहती है कि तुमने जो करने के लिए कहा है मैंने वो कर दिया है। अगले सीन में देखते हैं होम टीचर सारी लड़कियों को बुलाती है और कहती है कि युनजुन को सोल की हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया है सर्जरी के लिए, और तुम लोग ने जो कुछ भी देखा है वो एक केयरलेस एक्सीडेंट है, और इस एक्सीडेंट की कोई भी स्टोरी मत बनाना, और इस एक्सीडेंट की कोई भी रूमर्स स्प्रेड नहीं करना, और युनजुन के पेरेंट्स भी चाहती है क्वाइटली सेटल करना। सूजी समझ जाती है ये सब कवर अप करने की कोशिश किया जा रहा है। होम टीचर खुद एक डिसीजन नहीं ले सकता है, इसमें प्रिंसिपल भी शामिल है। सूजी कहती है आपने स्कूल वायलेंस कमेटी को नहीं बुलाया है। होम टीचर कहता है क्या स्कूल वायलेंस कमेटी क्यों बुलाए, तुम लोगों ने ही तो बोला था कि ये एक गेम है। तभी एरिम के पास युनजुन की कोच की मैसेज आता है और युनजुन की कोच कहता है कि युनजुन फिर कभी स्विमिंग नहीं कर सकती है। तभी देखते हैं वहाँ से डायन जा रही होती है और वो ड्रिंक करी हुई होती है। तभी उसके पास एरिम आती है और उसकी बालों को जोर से पकड़ती है और कहती है तुमने ये सब क्या किया है, क्या तुम ये सब फिर से ठीक कर सकते हो? डायन कहती है वो बिल्कुल भी ठीक है, वो मरी नहीं है। कुछ लड़कियां आकर डायन और एरिम को छुड़ाने की कोशिश करती है। इसके बाद सूजी एरिम की हाथ पकड़ती है और कहती है उसे जाने दो, हम लोग इसे डिस्ट्रॉय करेंगे लेकिन शांत होकर। तभी हारिन सबको मैसेज करती है और कहती है कि एक ग्रेड ने अनाउंसमेंट किया है कि डायन को जल्द ही पनिशमेंट मिलेगी। सूजी मनी मन कहती है अच्छा तुम फिर भी हार नहीं मानूंगी तो कोई बात नहीं, मैं भी देख लूंगी तुम कितनी दूर जा सकते हो। आगे देखते हैं दोहा बाहर से युनजुन को देख रही होती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं वहाँ पर जायन और एरिम आती है युनजुन से मिलने के लिए, और बाहर जायन खड़ी हुई होती है और उसे देखकर सोचती है ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, ये सब मेरी गलती है। अगले सीन में देखते हैं सूजी हर किसी की तरफ देख रही होती है और सोचती है किस किस को ग्रुप में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद वो एक लिस्ट बनाती है और उन लोगों की सीट के नीचे एक मैसेज रख देती है जिसमें लिखा हुआ होता है अगर तुम लोग के नाम छुपाया जाए तो तुम लोग क्या हम लोगों की टीम में ज्वाइन कर सकते हो। अगले दिन देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद सूजी फिर से उन लोगों की बेंच से मैसेज चेक करती है। जो लड़कियां हाँ कहती है उसने मैसेज की रिप्लाई करती है। इसके बाद दूसरी क्लास की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे एक कैप के द्वारा बातें करती है और उन लोगों को पता चल गया होता है कि युनजुन के नाम की एक स्विमर को डायन नाम की एक लड़की ने पीटा है। इसके बाद दोहा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के साथ होता है। उसे पता चलता है कि डायन के पेरेंट्स ने युनजुन के पेरेंट्स को मुआवजा दिया है जिस वजह से युनजुन के पेरेंट्स अब चुप है। इसके बाद दोहा उसकी डैड को उसी मैसेंजर ऐप के बारे में बताती है जिस वजह से अब सारे लोग जान चुके हैं कि डायन ने युनजुन को पीटा है और ये बातें भी बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। इसके बाद हारिन की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारिन की डैड उसे कहता है तुम अपनी ग्रैंड मॉम से कहो तुम अब्रॉड जाना चाहते हो और मेरे बारे में जो भी एविडेंस है तो फाइन, तुम उसे एक्सपोज कर सकते हो। मैं उनकी सन हूँ और वैसे भी तुम जो गेम खेल रही हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो कंपनी तक एक्सपेंस करने की। हारिन कहती है ग्रैंड मॉम ठीक ही कहते हैं, आप एक गधा हो और एविडेंस आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी कमजोरी तो मैं हूँ। ये कहने के बाद हारिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्लास में दिखाया जाता है कि योनब्योल एक अनाउंसमेंट करती है जहाँ पर वो कहती है कि डायन को पनिशमेंट दिया होगा और वो किसी ग्रेड में नहीं रहेगी। तभी वहाँ पर देखते हैं क्लास टीचर मिस्टर किम वहाँ पर आ जाते हैं और डायन से कहता है बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है और तुम्हें दूसरी स्कूल पे ट्रांसफर किया जा रहा है। जिसे सुनकर डायन को बहुत ही गुस्सा आ जाती है और पागल की तरह करती है और सब कुछ तोड़फोड़ करती है। तो मिस्टर किम वहाँ पर आता है और डायन से कहता है करते रहो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम कह देते हो तुम्हारा डैड मुझे कितना पैसा पे कर सकता है, तुमको अच्छी जगह पे ट्रांसफर करा सकता हूँ, वो भी कितना पे कर सकते हो उस बेस पर। तभी वहाँ पर डायन की डैड आ जाता है और डायन को बहुत ही मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से ठीक से कोई भी काम नहीं होता है।
इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुरी का भाई सूजी को एक मैसेंजर ऐप देता है जो कि बहुत आसानी से ट्रेस नहीं करा जा सकता है और इसकी आईडी अकाउंट बनाना भी इजी है। सूजी कहती है इसको मैं बाकी लड़कियों के साथ में शेयर करूंगी ताकि जो इंसिडेंट हुआ है ताकि स्प्रेड हो सके। वहीं दूसरी तरफ हारिन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से कहती है मुझे डायन अपनी क्लास में वापस चाहिए। तो उसकी मॉम फोन पे कमेंट दिखाती है जहाँ पर सब लोग कह रहे हैं इस स्कूल में वायलेंस हो रहा है। हारिन की मॉम कहती है और सबको इस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया है, तुम अपनी क्लास में वापस जाओ, जिद मत करो, तुम छोटी बच्ची नहीं हो। हारिन कहती है मुझे डायन वापस चाहिए, आप मेरे गेम के बीच में नहीं आ सकते हैं। अभी वहाँ पर हारिन की ग्रैंड मॉम वहाँ पर आ जाती है। उसकी दादी कहती है क्या हुआ है, तो हारिन की मॉम उसको न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है स्कूल के बारे में। तो हारिन की ग्रैंड मॉम कहती है तुमने ठीक से काम नहीं किया है। तो हारिन की मॉम माफी मांगती है। इसके बाद हारिन की ग्रैंड मॉम हारिन से कहती है स्कूल ही वो जगह है जो तुम सबसे ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट स्किल सीख सकते हो, जहाँ पर तुम सर्वाइवल स्किल, लीडरशिप और खुद को ऊंची जगह पे रख सकते हो। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहती हूँ, तुम जो भी चाहती हो वो सब कुछ। अगले सीन पे देखते हैं जेहंग, सूजी और जिए एक साथ खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर सूजी कहती है सांगे, इयोन और चो यूरिम हेल्प करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन इस गेम को बर्बाद करने के लिए हमें और भी लोग चाहिए। रात में हारिन को देखते हैं जो कि जायन के घर पे आई थी और एक कांची लेकर आई थी और उसी के सामने अपने बाल काट देती है और कहती है तुम्हें ग्रेड एफ में आना ही होगा, अगर तुम ग्रेड एफ में नहीं आए तो सूजी को लाइफ टाइम तक बुली होना पड़ेगा। क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी फ्रेंड सूजी को लाइफ टाइम तक बुली होना पड़े? अगर तुम नहीं चाहते हो तो ग्रेड एफ में आओ। मैं भी दूसरी लड़कियों को बुली करना नहीं चाहती हूँ, तो तुम अपने जगह पे वापस आ जाओ। तो जायन को मारना ही पड़ता है और साथ में एक आर्टिकल भेजी हुई होती है जो कि सूजी की पापा के बारे में होता है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि सूजी की पापा मिलिट्री में करप्शन किया है। तभी जायन की मॉम जायन को कॉल करती है और कहती है सोयुन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मतलब यहाँ पर हारिन की बात किया जा रहा है, क्या तुम सच में अपने फ्रेंड के साथ ऐसा किए हो? तो जायन माफी मांगती है और रोने लगती है। इसके बाद अगले सीन दिखाया जाता है स्कूल में। सूजी जायन को देखते हुए कहती है तुम्हारी आंखों के साथ क्या हुआ है, वो सूजी हुई है। जायन कहती है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है और कुछ नहीं कहती है। तो सूजी भी कुछ नहीं कहती है। तभी उसकी शूज पर वो कुछ नोटिस करती है, देखती है उसके शूज पे कुछ बाल लगी हुई है। कुछ देर के बाद वहाँ पर हारिन आती है। हारिन को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और देखती है कि हारिन ने अपनी हेयर शॉर्ट कर दिए हैं। इसके बाद टीचर आता है और उन लोगों की फाइनल टेस्ट लेता है। सुन देने के बाद यून ब्यूल कहती है नंबर 17 को लास्ट मिनट में ऐड किया गया है ना, जिसे सुनकर सूजी को अजीब लगती है। इसके बाद देखते हैं जब सब स्टूडेंट घर जा रही थी तब जायन ने चली गई थी सूजी को कुछ ना बोल करी, तो सूजी को एक कुछ अजीब लगती है। इसके बाद देखते हैं सूजी स्टोर में आती है जहाँ पर बुरी का भाई कहता है तुम्हें क्या हुआ है? तो सूजी कहती है आजकल जायन अचानक से अजीब बिहेवियर कर रही है। इसके बाद बुरी का भाई सूजी को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि जायन की होती है, जिसे सुनकर सूजी हैरान हो जाती है क्योंकि बुरी का भाई के पास जायन की रिकॉर्डिंग आया कैसे। असल में बुरी का भाई जायन के फोन पे एक सीक्रेटली रिकॉर्डिंग ऐप इंस्टॉल किया है, जिस वजह से ये सब रिकॉर्डिंग हो गया है। इसके बाद बुरी का भाई उसे कहता है कि हारिन जायन से मिलने के लिए आई थी। इसके बाद उसे वही आर्टिकल दिखाता है। घर पे देखते हैं सूजी इस आर्टिकल के बारे में सोचती है और इस आर्टिकल के बारे में पूछने के लिए तो अपने डैड के पास जाने लगती है। तभी उसे सुनाई देती है कि उसकी डैड किसी से बात कर रहा है, तो सूजी उसके डैड के पास नहीं जाती है। अगले सीन पे देखते हैं सूजी जायन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जायन वहाँ से उठकर चली जाती है। सूजी समझ जाती है जायन ये सब क्यों कर रही है। अगले सीन पे देखते हैं सूजी, जिए और जेहंग और यूरिम एक साथ बैठे हुए हैं। सूजी यहाँ पर कहती है उसे कुछ टाइम लगेगी क्योंकि वो कुछ दिनों तक ऐसा बिहेवियर करने वाली है। जेहंग कहती है हम लोगों की नेक्स्ट प्लान के बारे में बताओ। सूजी कहती है अभी तक स्टूडेंट को पता नहीं कि हारिन धीरे धीरे टूट रहा है और हम लोग स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं और इसको ही यूज करेंगे। इसके बाद सूजी सीने के पास जाती है और कहती है तुम चाहते हो ना इस गेम को बर्बाद करने के लिए, तो हम लोगों के साथ में आ जाओ। और सिनेया मान भी जाती है। इसके बाद सूजी हेजुन को मैसेज करती है और कहती है अगर हम लोगों की प्लान फेल भी कर जाए तो मैं ग्रेड एफ में आ जाऊंगी और इसमें काम करूंगी, क्या तुम हम लोगों के साथ में ज्वाइन करना चाहते हो? तो हेजुन कहती है ठीक है, लेकिन मैं कोई भी समस्या में नहीं पड़ना चाहती हूँ, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। इसके बाद जायन को दिखाया जाता है। सूजी चुपके से उसकी हाथ खींच लेती है और उसे बात करती है और कहती है हारिन ने इस बार जो भी किया है मैं इस बार डरी नहीं,
जो भी हो जाए हम लोग एक साथ रहते हैं। तुम इसके बारे में सोचो। तुमने कहा था कि हम दोनों दोस्त थे। आगे देखते हैं जेहांग, एरिम और जिए बहुत सारी लड़कियों को लेकर आई थी। सूजी कहती है एक गेम के नाम पर स्कूल वायलेंस है, तुम लोग इसके बारे में क्यों नहीं कहे। तो उनमें से एक लड़की कहती है हम लोग कभी भी ग्रेड एफ में नहीं आए, जिस वजह से हम लोग के ऊपर कभी भी वायलेंस नहीं हुआ है और हम लोग सेफ रहे हैं। इस वजह से हम लोग इसके बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहे। इसके बाद सूजी अपना प्लान कहती है और कहती है गेम के दिन हम लोग 13 एक साथ रहेंगे और मैं कुछ लड़कियों को इसके बारे में बोल रही हूँ। अगर हम लोग उस दिन मेजोरिटी में रहे तो इस गेम को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में बोला गया था कि एक गेम सबका है। अगर ज्यादा स्टूडेंट एक गेम को छोड़ना चाहे तो एक गेम नहीं होगी। एरिम कहती है लगता नहीं कि तुमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है, तुम्हारी पर्सनालिटी से मैच नहीं खाती है। तो सूजी कहती है हाँ तुमने ठीक ही सोचा है, ये स्ट्रेटेजी मुझे जायन ने दी है। इसके बाद एरिम को दिखाया जाती है जहाँ पर एरिम एक हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर यूनजुन के रूम के बाहर वो बैठी होती है। दूसरी तरफ बुड़ी को दिखाया जाता है जो कि एरिम की प्रोफाइल को चेक कर रही होती है। तभी उसे एक कमेंट दिख जाती है। एक कमेंट पढ़ के पता चल जाती है कि एरिम फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाली है। इसके बाद स्टोर में देखते हैं जहाँ पर बुड़ी का भाई सूजी को एक रिकॉर्डिंग ऐप देता है और कहता है तुम्हें इसको सीक्रेटली इंस्टॉल करनी होगी और पावर बटन को प्रेस करनी होगी। सूजी कहती है सिर्फ गेम को खत्म करना ये इनफ नहीं होगा, मुझे हारिन को भी फिनिश करनी होगी और यही मेरा गोल है और इसके लिए मुझे ये ज़रूरत है। इसके बाद देखते हैं जिस दिन पिरामिड गेम होने वाला होता है उस दिन स्कूल में एक फेस्टिवल होता है और देखते हैं कि इस फेस्टिवल में एरिम परफॉर्म कर रही थी। इसके बाद सूजी को दिखाया जाता है जो कि किसी को मैसेज करके कहती है कि तुम स्विमिंग पूल के पास आओ। इस फेस्टिवल में देखते हैं कि बुड़ी का भाई भी आया हुआ है और एक अजीब टेडी बियर को देखते हैं जो कि सिर्फ एरिम को ही देखी जा रही थी और देखते हैं कि एरिम रोते रोते जा रही थी। दूसरी तरफ हारिन को देखते हैं जो कि यूनवियल से बात कर रही होती है और दूर से जाइन उन दोनों को देख रही होती है। इसके बाद देखते हैं एक बजते ही सारी लड़कियां क्लासरूम पे आ जाती है। दोहा एरिम और सूजी को ना देखकर कहती है कि सूजी और एरिम को क्या हुआ है। तभी डाइन वहाँ पर गुस्से से आती है और कहती है दोहा को तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं पूछा, मैं भी तो इसी क्लास का हिस्सा हूँ। तभी बाहर देखते हैं एरिम को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है और इस हालत में एरिम को देखकर सूजी गुस्सा हो जाती है और सीधा क्लास में जाती है और सूजी के सामने बार बार एरिम की चेहराई आती है और वो सीधा जाकर हारिन की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। द पिरामिड गेम एपिसोड 9 तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि एरिम परफॉर्मेंस कर रही थी और वहाँ पर सूजी भी थी। वही दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर स्कूल में बुड़ी भी आई होती है और एरिम के अकाउंट पे कुछ देख रही होती है। इसके बाद सूजी एरिम को मैसेज करके कहती है स्विमिंग पूल में आकर मिलने के लिए। वही दूसरी तरफ देखते हैं बुड़ी का भाई भी स्कूल पे आया हुआ है और छत पे जाकर कुछ कर रहा है। इसके बाद देखते हैं एरिम अपनी परफॉर्मेंस करने के बाद बाहर आती है और यूनजुन की मैसेज देखकर रोने लगती है। इसके बाद वो स्विमिंग पूल के पास जाने लगती है। कुछ देर के बाद देखते हैं वहाँ पर सूजी आती है और सूजी देखती है एरिम स्विमिंग पूल के पास पड़ी हुई है बेहोश होकर। इसके बाद एरिम को हॉस्पिटल लेकर जा होता है। ये देखकर सूजी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वही दूसरी तरफ क्लासरूम की तरफ देखते हैं कि जहाँ पर पिरामिड गेम स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले हारिन कुछ कहती है। हारिन कहती है एक स्टूडेंट होगी जो कि हमेशा ही ग्रेड एफ में रहेगी, इसलिए कोई आना चाहता है हमेशा के लिए ग्रेड एफ में। हारिन ये सब जाइन की तरफ देखते हुए कहती है। तभी वहाँ पर सूजी आती है बहुत ही गुस्से से और सीधा जाकर हारिन की कॉलर पकड़ती है और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही एरिम की ये हालत हुई है। तुम्हारी इस गंदे गेम के चक्कर में बुरी कमरे से बाहर नहीं आती है और जाइन भी खुद को मारने की कोशिश किया है और यूनजुन भी अब स्विमिंग नहीं कर सकती है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद सूजी सबसे कहती है तुम लोग जानते हो हारिन ने इस गेम को बनाया है। हारिन सूजी से कहती है तुम अपने सीट में जाकर बैठो और हाँ मैंने ही इस गेम को बनाया है। और फिर से सबसे कहती है क्या हमेशा के लिए कोई ग्रेड एफ में आना चाहती है। सूजी कहती है क्या हमेशा के लिए ग्रेड एफ में रहेगा। सूजी कहती है कोई कैसे हमेशा के लिए ग्रेजुएट तक एफ ग्रेड में रहेगा। तो हारिन कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। सूजी कहती है तुम इस गेम को क्रिएट किए हो लेकिन तुम अभी तक डाइन को पनिश नहीं कर सके हो। हारिन कहती है तुम तो कुछ मंथ पहले यहाँ पर ट्रांसफर्ड होकर आई हो, तो इस क्लास के बारे में क्या जानती हो। सूजी कहती है हाँ मैं ट्रांसफर्ड होकर ही कुछ मंथ पहले यहाँ पर आई हूँ, लेकिन ये गेम अब मेरा भी हो चुका है और मैं इस गेम के बारे में फ्रीली कह सकता हूँ।
तभी वहाँ पर योन ब्योल हाथ उठाकर हारिन की साथ देती है और कहती है मैं हारिन के साथ हूँ। और सूजी मन ही मन जायन की तरफ देखते हुए कहती है जायन तुम मत हाथ उठाना। सूजी कहती है ठीक है, तो हम सब मिलकर ही डिसाइड करेंगे। अगर सारा क्लास एक्सेप्ट किया तो मैं भी इसको एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन जो भी रिजल्ट होगी उसे तुम्हें भी एक्सेप्ट करनी होगी। इसके बाद सूजी सबसे पूछती है तुम लोग क्या चाहते हो, तुम्हारे दोस्त हमेशा के लिए ग्रेड एफ में चला जाए, जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ बैठे हुए कि हमेशा ही एफ ग्रेड में चला जाए। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। ऑलरेडी इसके लिए जायुन, योंगजून और एरिम और बूढ़ी ऑलरेडी विक्टिम बन चुके हैं। इसके बाद तुम लोगों में से कौन होगा पता नहीं। क्या तुम लोग अभी भी इस गेम को खेलना चाहते हो? सूजी मन ही मन कहती है इस गेम की विक्टिम कोई भी हो सकता है, अपर ग्रेड से लोअर ग्रेड तक। एरिम भी ए ग्रेड में थी और एरिम भी इस गेम की विक्टिम बन चुकी है। इसके बाद सूजी कहती है जो भी इस गेम को खेलना नहीं चाहती है वो इस गेम की ऐप को डिलीट करके उसके जगह पे खड़ी हो जाए। अगर मेजोरिटी लोग एग्री किया तो इस गेम को खत्म कर देंगे, क्योंकि अब पिरामिड गेम सबका गेम है। हारिन कहती है चलो फिर ठीक है। तभी वहाँ पर जायन उठती है और कहती है मैंने ऐप डिलीट कर दिया है। इसके बाद एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योन ब्योल हारिन से बात कर रही होती है। योन ब्योल पूछती है क्या तुम जायन को ग्रेड एफ में नहीं लाना चाहती हो? हारिन कहती है मैं चाहती हूँ सूजी ग्रेड एफ में चली जाए। सूजी जायन को बिट्रे नहीं करना चाहती है। अगर जायुन एफ ग्रेड में जाने के लिए तैयार हो जाए और सूजी उसे रोकने के लिए आएगी, तभी सूजी कह देगी कि वो ग्रेड एफ में चली जाना चाहती है और ये सब वो जायन के लिए करेगी। और देखते हैं ये सब जायुन पीछे से सुन रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर सूजी सबसे पूछती है और 12 वोट चाहिए, क्या और कोई इस ऐप को डिलीट करना चाहती है? इसके बाद सूजी जो ग्रुप बनाई थी सभी लड़कियां एक एक करके ऐप डिलीट कर लेती है, लेकिन सिर्फ 2 लड़कियां छोड़कर सूजी के ग्रुप के सभी लड़कियां ऐप डिलीट कर चुकी हैं। सूजी समझ गई है वो 2 लड़कियां उसको धोखा दिया है, सियोंगी और योहून। तभी 2 लड़कियां सोचती है योंजुन के साथ में बहुत ही बुरा हुआ है और एरिम के साथ में भी बहुत ही बुरा हुआ है। ये सोचती हुए वो दोनों लड़की उस ऐप को डिलीट कर देती है। इसके बाद सूजी कहती है और एक वोट चाहिए। तभी डायन उठकर कहती है कि मैंने भी इस ऐप को डिलीट कर दिया है। तो सूजी कहती है तुम्हारी वोट नहीं काउंट होगी, और वैसे भी तुम इस क्लास में क्यों हो? तुम्हें तो स्कूल वायलेंस कमेटी के थ्रू दूसरी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया है और तुम्हारी इस वोट को काउंट नहीं कर दिया जाएगा और तुम वोट करने की लायक भी नहीं हो। ये सुनते ही डायुन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सूजी को मारने के लिए जाती है। तभी बीच में जायुन आ जाती है तो डायुन जायुन को ही पीटने लगती है और कहती है तुम तो ग्रेड एफ में हो, अगर तुम्हें पहले रजिस्टर कर देती तो अच्छा होता। वही दूसरी तरफ टीचर्स रूम की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक क्लास टीचर क्लास 5 की क्लास में क्या हो रहा है और लाइव स्ट्रीम दिखा रहा है और ये वीडियो सब लोग ही देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जायुन उठकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसको रोक देती है। तभी दोहा कहती है मैंने भी ऐप डिलीट कर दिया है। इसके बाद एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूजी दोहा से कहती है हम लोगों की क्लास अब चेंज हो रहा है, क्या तुम हम लोगों की एक बार हेल्प कर सकती हो? तो सूजी उसे एक हिडन कैमरा देती है और दोहा उस कैमरा को ले लेती है और उस कैमरा को क्लास में बोर्ड के ऊपर सेट कर देती है और उसे कैमरा से लाइव स्ट्रीम हो रहा है। इसके बाद सूजी कहती है योंजुन और एरिम को छोड़कर यहाँ पर 22 स्टूडेंट है, जिनमें से 12 स्टूडेंट इस ऐप को डिलीट कर दिया है, तो इस गेम अब यहीं पर खत्म होगी। वही दूसरी तरफ बुड़ी की भाई को देखते हैं जो कि टीचर्स रूम की तरफ जा रहा होता है और तभी वो फोन में देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है वो बंद हो गया है और सूजी ने पहले उसको कह दिया था कि लाइव स्ट्रीम कभी भी बंद नहीं होना चाहिए और जिस टाइम पे लाइव स्ट्रीम चल रहा होगा उसी टाइम पे रिकॉर्डिंग्स को भी अपलोड करना होगा। बुड़ी का भाई कह दिया था कि लाइव स्ट्रीम के बाद कुछ भी हो सकता है। सूजी कहती है लाइव स्ट्रीम में सब कुछ नहीं है, इन सब में होम टीचर भी इन्वॉल्व है और मुझे लगता है इसमें वो लोग ग्रेड भी शामिल कर सकते हैं, मतलब एग्जाम के पेपर। इसके बाद बुड़ी का भाई टीचर्स रूम की तरफ छुपते छुपाए पहुंच जाते हैं। वही दूसरी तरफ देखते हैं टीचर्स लोग क्लासरूम की तरफ आ जाते हैं और कैमरा ढूंढने लग जाते हैं। होम टीचर को कैमरा मिल जाता है और जैसे ही कैमरा हाथ में आता है प्रिंसिपल उस कैमरा को तोड़ देते हैं, तो लाइव स्ट्रीम बंद हो जाता है और बहुत सारे लोग कमेंट करता है, जिससे पता चलता है कि सबको पता चल गया है कि हारिन ने इस गेम को बनाई है। आगे देखते हैं सूजी जायन से कहती है मैं तो डरी गई थी अगर तुम हमेशा के लिए एफ ग्रेड में आने के लिए हाथ उठाते। जायन कहती है मैं यही करने वाली थी
अगर मैं 8th ग्रेड में आ जाती तो कोई भी सफ़र नहीं करेगी, लेकिन फिर मैं सोचा और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है और इस गेम को ख़त्म करना ही होगा। तभी वहाँ पर योंग ही और जिए आ जाती है और एरिम के बारे में पूछती है। तो सूजी सबको लेकर एरिम से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर योंग जुन भी होती है और देखने से एरिम को लग रहा था कि एरिम बिल्कुल ठीक है। ये देखकर सारी लड़कियां शॉक्ड हो जाती है और सूजी की तरफ देखती है। इसके बाद फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिम स्विमिंग पूल के पास पहुँच गई थी। तभी देखते हैं टेडी बियर भी एरिम के पीछे पहुँच जाती है और बूढ़ी भी उस टेडी बियर के पीछे आती है और उस टेडी बियर को एक किक मारती है, जिस वजह से वहाँ पर एरिम भी गिर जाती है। बूढ़ी उस टेडी बियर से कहती है, तुम वही स्टॉकर हो ना जो कि हमेशा ही एरिम को स्टॉक करते हो, मैंने तुमको इंस्टाग्राम में देखा है। और देखते हैं कि वो टेडी बियर एक लड़की होती है और जल्दी से वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। प्रेजेंट में देखते हैं ये सब सुनकर एरिम बहुत ही हंसती है और कहती है, तुम लोग क्या सोचे थे, क्या मुझे कुछ हो गया है? सूजी कहती है, मैं ठीक से क्लैरिफाई नहीं किया, इसलिए सब लोग सोच रहे थे तुम्हें कुछ हो गया है। मैंने इसलिए क्लैरिफाई नहीं किया क्योंकि ये ज़रूरत थी ताकि सबको लगे ग्रेड ए भी इस गेम की विक्टिम हो सकता है। इसके बाद सब लोग पूछती है, क्या उस स्टॉकर पकड़ा गया? तो एरिम कहती है, हाँ, अब वो पनिश्ड होगा। एरिम कहती है सूजी से, तुमने अपने प्रॉमिस रखी, तुम इस गेम को बंद कर दी। आगे देखते हैं जब सब लोग घर जा रहे थे तो यूनजुन बाहर आके कहती है सब लोगों से थैंक यू। इसके बाद सूजी को कॉन्वेंट स्टोर में देखते हैं जहाँ पर सूजी बूढ़ी के भाई से मिल रही होती है और बहुत सारे फाइल्स दिखाता है और कहता है ये सब तुम्हारे होम रूम टीचर से मिला है, लेकिन मुझे इस फाइल से कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जो कि स्कूल वायलेंस की रिलेटेड हो। इसके बाद हमें वही टीचर को दिखाया जाता है जो कि कुछ दिन पहले प्रिंसिपल उस टीचर को निकल दिए थे, जो कि होती है नाई टीचर। नाई टीचर यहाँ पर स्कूल वायलेंस के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए आई थी। वही दूसरी तरफ सूजी बूढ़ी के भाई से कहती है, तुम्हारी बहन बूढ़ी क्लास पे आई थी, जिसे सुनकर बूढ़ी का भाई पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से घर पहुंचता है। वो देखता है कि बूढ़ी उसके सामने ही है। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि बूढ़ी एरिम की इंस्टाग्राम अकाउंट देख रही होती है जहाँ पर एक लड़की जो कि हमेशा ही उसको मैसेज करती है और उसको स्टॉक करती है और बूढ़ी ये सब नोटिस करती है और देखती है कि एरिम उसको कुछ नहीं कहती है, जिस वजह से स्टॉकर लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम जरा एक बार रुको, मैं तुम्हारे स्कूल में आता हूँ और तुम्हें मजा चखाऊंगी। इस वजह से बूढ़ी एरिम को बचाने के लिए स्कूल चली जाती है। बूढ़ी अपने भाई से कहती है, तुमने एक बार मुझे बोला था कि एरिम ने तुमको सब कुछ बोल दिया है और तुमने कहा था कि एरिम ने कहा है कि तुम बहुत ही ब्रेव हो और तुमने कैसे अपने होम रूम टीचर को बोला है अपने वायलेंस के बारे में। बूढ़ी कहती है, एरिम ने मुझको हमेशा ही मदद की है। प्रेजेंट में देखते हैं बूढ़ी का भाई बूढ़ी से कहती है, एरिम हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगी। ये सुनकर बूढ़ी बहुत ही खुश होती है। अगले सीन में हारिन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और टीचर्स के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है, मेरे ऑफिस से निकल जाओ। और लाइव स्ट्रीम के बारे में बहुत तेजी से फैल जाती है और ये टीवी में भी दिखाया जाता है और ये सब बेकन ग्रुप की चेयरवुमन भी देख रही होती है और सूजी की डैड भी देखता है। इसके बाद जायन की मॉम को भी दिखाया जाता है जो कि वही वीडियो देख रही होती है और देखकर रोने लगती है। इसके बाद देखते हैं हारिन अपने मॉम के पास आती है और कहती है, मुझे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेकिन ये श्योर होना चाहिए मेरे साथ जायन भी जाना चाहिए। हारिन की मॉम कहती है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तभी वहाँ पर उसकी दादी आती है और कहती है, क्या तुम यही चाहते हो? तुम्हें याद होगा शायद मैंने तुमको एक प्रॉमिस किया था, जब तक तुम स्लॉपी नहीं रहोगी तब तक मैं सब कुछ करूँगी तुम्हारे लिए। क्या तुम अभी भी स्कूल से ट्रांसफ़र लेना चाहोगी? तो हारिन कहती है हाँ, जिसे सुनकर उसकी दादी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हारी आंखों में जो चमक दिख रही थी अब वो उस तरह की स्पार्कल यहाँ पर नहीं है और कहती है, तुम स्लोपी गधे हो। वही दूसरी तरफ देखते हैं सूजी की डैड घर पे आते हैं और सूजी से पूछता है कि तुमने इस सब के बारे में मुझे क्यों नहीं पहले बताया। सूजी कहती है, आपने ही तो सिखाया था, खुद का प्रॉब्लम खुद को ही हैंडल और सॉल्व करना पड़ेगा, और वैसे भी मुझे लगा था कि आपको ये बात बताती तो आप इग्नोर करते। इसके बाद फ्लैशबैक में देखते हैं जब सूजी इसके बारे में जब डैड से बात करने जाती है तभी उसकी डैड फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है और सूजी ये सब कुछ सुन लेता है। उसकी डैड किसी से कह रहा था कि ये कोई असॉल्ट नहीं है, ये एक्सीडेंट है और मैं खुद से इसका इन्वेस्टिगेट करूँगा, तुम अपने काम में काम रखो। वही दूसरी तरफ देखते हैं जब जायन घर वापस आती है देखती है उसकी मॉम को
उसकी मॉम उसे गले लगाती है और कहती है मुझे माफ कर देना। अगली सुबह देखते हैं जायन जब घर से निकल रही थी तब उसके सामने पड़ी हुई हारिन की लाइटर मिलती है और कुछ देर के बाद उसे हारिन मिलती है। हारिन उसे कहती है क्या तुमने कमेंट्स पढ़ा? जायन कहती है नहीं, तो हारिन कहती है लोग ये खोजने के लिए लगा है कि मैं साइकोपैथ हूँ कि नहीं, तुम्हें इस बारे में क्या ख्याल है? तो जायन कहती है तुम अपने आप को इस तरह खत्म मत करो, मुझे पता है। तो हारिन कहती है तुम्हें क्या पता है? जायन कहती है मुझे पता है तुम मुझको एक्सक्यूज बनाकर अपने आप को खत्म कर रहे हो। हारिन कहती है तुम बिल्कुल गलत हो, तुम्हारे पास सिर्फ बैड मेमोरी है, मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें क्या फिगर आउट करना चाहिए। जायन कहती है नहीं, तुम और मुझको एक्सक्यूज बनाकर ब्लेम नहीं कर सकते हो। इसके बाद हारिन को उसकी लाइटर देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं स्कूल में बहुत सारे रिपोर्टर आए हुए थे। वही 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि दोहा और 2 लड़कियां होती है जिसको टीचर्स बुलाता है और बात करता है, लेकिन यहाँ पर योन ब्योल नहीं होती है। वही दूसरी तरफ योन ब्योल को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात करती है और कहती है अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं हांगकांग यूनिवर्सिटी में भर्ती नहीं हो सकती हूँ। मेरी एक्सपेल होने से पहले रीट्रायल की वजह से फिर से फाइल करना होगा। उसकी मॉम कहती है तुम्हें हुआ क्या है, तुम अपने सेंस में वापस आओ। तो योन ब्योल कहती है आप दोनों की वजह से ही हुआ है, आप दोनों लूजर्स हो, काश मैं एवरेज फैमिली में नहीं आती। वही दूसरी तरफ हारिन की दादी को देखते हैं। हारिन की दादी हारिन की डैड से कहती है कि इस लड़की को बाहर निकालो और लॉयर को फोन करो, जो करना है करो। ये कहने के बाद उसकी दादी चले जाने लगती है। तभी हारिन उसको रोकते हुए उसकी कान में कुछ कहती है। अगले सीन में देखते हैं हारिन की मॉम और दोहा की डैड बात कर रहा होता है। हारिन की मॉम कहती है तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए मैं अपनी बेकिन ग्रुप को डिसग्रेस नहीं कर सकती हूँ। तो दोहा का डैड कहता है तो तुम कहना चाहती हो कि सारा ब्लेम तुम मेरी बेटी के ऊपर दे दोगी? तो हारिन की मॉम कहती है तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी भी कॉन्सिक्वेंस फेस करेगी और जल्दी स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हारिन की मॉम कहती है मेरे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेकिन ग्रुप, ना ही मेरी बेटी ना ही तुम। अगले सीन में देखते हैं क्लास 5 की कुछ बच्चों को क्लास 1 में शिफ्ट किया जाता है। आगे देखते हैं सारे पेरेंट्स हॉल में होते हैं जहाँ पर हारिन की मॉम कहती है स्कूल समझने की कोशिश कर रहा है उस इंसिडेंट में हुआ क्या है और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में क्लास 5 थी उस बिल्डिंग को ही बंद किया जाता है। और देखते हैं कि एरिन भी स्कूल आने लगी है। आगे देखते हैं दोहा सूजी से मिलती है और उसे कहती है हारिन एब्रॉड चली गई है, जिसे सुनकर सूजी शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हारिन को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर सोई हुई होती है और उसकी ट्रॉली के अंदर वही पिल्स होती है। आगे देखते हैं सूजी जायन को हारिन के एब्रॉड जाने की बात बताती है, जिसे सुनकर जायन भी शॉक्ड हो जाती है। सूजी कहती है वैसे भी तुमने मुझे कुछ कहा था कि तुम मुझको गेम खत्म होने के बाद एक बात बताओगी, क्या तुम मुझे आप बता सकते हो? और जैसे ही जायन बताने के लिए जाती है तभी उसकी फ़ोन आती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सुबह हारिन को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी स्कूल पे जाती है। वही दूसरी तरफ जायन और सूजी को देखते हैं। सूजी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जायन कहती है जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी तब हारिन के साथ मैंने कुछ बुरा की थी। इसके बाद उसे उसी स्कूल पे लेकर जाती है जहाँ पर हारिन पहले से ही थी। हारिन कहती है यही मेरा होम है, जहाँ पर सोयुन नाम की एक लड़की स्कूल वायलेंस की एक विक्टिम रहती थी और वो मैं हूँ। तभी जायन कहती है मैंने ही ये सब किया है। और तभी देखते हैं हारिन की लाइटर गिरती है और सभी जगह आग लग जाती है और एक बड़ा सा धमाका होता है और हारिन बेहोश हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ए न्यूल हाउस की कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्लेग्राउंड है, क्लासरूम है और भी बहुत कुछ है। इसके बाद पिछले एपिसोड जहाँ पर खत्म हुआ था उस सीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हारिन कहती है मुझे पता ही था तुम दोनों एक साथ आओगे यहाँ पर, और सूजी से कहती है तुम्हें यहाँ पर ट्रांसफर्ड होकर मुझे आने देना नहीं चाहिए था। सूजी कहती है तुम ये बताओ तुम यहाँ पर जान को क्यों बुलाया? तो हारिन कहती है तो फिर तुम भी देखो मेरे साथ क्या हुआ है। तुम जानना चाहते थे ना ये कौन सी जगह है? ये मेरा घर है। इसके बाद पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बचपन में हारिन जायन को बताती है कि मेरा कोई पेरेंट्स नहीं है और मेरा यही घर है, मैं सिर्फ तुमको ही बता रही हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हारिन कहती है सोयुन यहाँ पर रहती थी और वो स्कूल वायलेंस की विक्टिम थी और ये सोयुन मैं ही हूँ। तभी जायन कहती है ये सब मैंने ही किया है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो इस तरह जायन को देखकर सूजी कहती है तुमने क्या किया है?
और वहाँ पर देखते हैं कि हारिन की लाइटर भी रखी हुई है, जिस वजह से पर्दे में आग लग जाती है। इसके बाद पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हारिन अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे रही होती है, जिसे देखकर मैम खुश हो जाती है और बहुत स्टूडेंट तालियां बजाती है, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट खुश नहीं होती है। इसके बाद एक स्टूडेंट कहती है कि मुझे हारिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे वो किसी की प्रिंसेस हो। तभी जायन कहती है ऐसा मत कहो, हम लोग सब दोस्त हैं। तो लड़की कहती है क्यों ना कहे। तभी जायन कहती है मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे देखते हैं सारे बच्चे हारिन को बुली कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम बहुत बड़ी लायर हो, तुमने कहा है तुम्हारी डैड यूएस में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों ने सुना है कि तुम अनाथ हो। और कुछ ही दूरी में जायन खड़ी हुई थी, तो बच्चे जायन को देखकर उसे कहते हैं तुम भी आओ हमारे साथ खेलो। लेकिन जायन हारिन की तरफ देखती है, हारिन भी जायन की तरफ देखती है। जायन कुछ भी नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में देखते हैं सूजी हारिन को कहती है क्या तुम इस वजह से जायन को बुली कर रहे हो। हारिन कहती है नहीं। इसके बाद हारिन अपनी टैबलेट्स निकाल कर सारी टैबलेट एक साथ खा लेती है। असल में ये टैबलेट्स होती है ओपियोइड्स। जायन जल्दी से जाती है और हारिन को ये सब टैबलेट बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन हारिन उसे उल्टा थप्पड़ मारती है और कहती है तुम तब 9 साल के थे, अगर तुम्हारी जगह में कोई और होता तो मैं ऐसा ही करती। तुमने क्या गलत किए थे, क्या तुम्हें याद नहीं। तभी वहाँ पर फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, तो सूजी जायन को लेकर जाने की कोशिश करती है और साथ में हारिन को भी कहती है जल्दी से बाहर आने के लिए। और देखते हैं कि हारिन बेहोश हो जाती है और तभी बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहाँ पर भी आग लग जाता है। आगे देखते हैं फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए वहाँ पर जा रहे होते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल की सीन दिखाया जाता है। जायन सूजी से कहती है मुझे बहुत ही डर लग रहा था जब तुम लोगों की मैं दोस्त बनी, मुझे लगा था कि मैं एक्सपोज्ड हो जाऊंगी, मुझे माफ कर देना। सूजी कहती है किस लिए। तो जायन कहती है तुम लोग जो सोच रहे थे कि मैं इनोसेंट विक्टिम हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बाकी लड़कियों को हेल्प कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही रिग्रेट है उस टाइम के लिए जो मैंने किया है। सूजी कहती है बस करो, तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुमने बुली नहीं किया है। तभी वहाँ पर जायन की मॉम आ जाती है और जायन को गले लगाती है। वही दूसरी तरफ हारिन की मॉम को देखते हैं, जो कि हारिन की आर्टिकल को देखकर दोहा की फादर से बात कर रही होती है और कहती है मुझे पता है ये आर्टिकल तुमने ही छपाई है और तुमने बेकन ग्रुप को भी एक्सपोज करने की कोशिश किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। असल में जो आर्टिकल छपा हुआ है वो सिर्फ हारिन के बारे में है, दोहा के बारे में कुछ भी नहीं है। तो दोहा का डैड कहता है मेरी पिता और मैंने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है और मेरी बेटी भी ये करने वाली है। अगर मेरी बेटी इसमें इन्वॉल्व हो गया तो ये नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बेटी इसमें इन्वॉल्व हो और मेरे लिए मेरी बेटी सब कुछ है। इसके बाद दोहा का फादर फोन काट देता है। आगे देखते हैं हारिन की मॉम के पास हारिन के फादर का कॉल आता है। हानिउल हाउस के आग लगने के बारे में बताता है। ये बात सुनकर हारिन की मॉम प्रिंसिपल को कॉल करती है और कहती है तुम्हें कुछ करना होगा। इसके बाद मीडिया पे एक वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी के बारे में बोला जाता है, जहाँ पर कहा जाता है कि सूजी ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे वो विक्टिम हो। लेकिन ये वीडियो देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि सूजी एक विक्टिम है। अगर वो सच में विक्टिम होती तो किसी का गला ऐसे कैसे पकड़ सकती। और देखते हैं कि ये वीडियो हर जगह चल रही होती है जहाँ पर कहा जाता है कि हारिन क्या एक विक्टिम है। और देखते हैं कि उसी आदमी को आर्टिकल पोस्ट करने के लिए पैसे मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं पुलिस ऑफिसर प्रिंसिपल से पूछताछ करता है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है नाही ने मतलब उस टीचर ने रिपोर्ट किया है। प्रिंसिपल कहती है वो टीचर बहुत ही डेंजरस थी, उसने क्लासरूम पे स्पाई कैमरा लगाई थी। आगे देखते हैं पुलिस वाले उस क्लास के और भी बच्ची से पूछताछ करता है और कहती है कि हम सभी लड़कियां ही इनोसेंट हैं। इसके बाद ये लड़की सूजी के बारे में कहती है कि उसकी फादर मिलिट्री में काम करता है और जब भी स्कूल में आते हैं और हम लोगों की क्लास को ऑब्जर्व करते हैं अजीब अजीब सी बातें करते हैं। और देखते हैं कि आर्टिकल में ये छपा हुआ है कि मिलिट्री में आजकल असॉल्ट हो रहा है, जिस वजह से सूजी और सूजी की फादर को वायलेंट कहा जाता है। और देखते हैं कि ये रिपोर्टर सूजी के बारे में कहता है कि सूजी की बहुत ही अजीब तरह की फ्रेंड्स है और कहता है कि सूजी और एडी क्या क्लोज फ्रेंड्स है। इसके बाद जायन के बारे में कहा जाता है, जहाँ पर पुलिस जायन के बारे में टीचर से पूछता है। टीचर कहती है जायन बहुत ही कम आती है क्लास में और मुझे लगता है वो हमेशा लड़ती रहती है, मैंने तो सोच ही लिया था कि वही बुली करती है। आगे देखते हैं जिस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया था उस बिल्डिंग को खोल दिया जाता है। इसके बाद क्लास में देखते हैं जहाँ पर बुई सूजी से बात करने के लिए आती है
और कहती है हारिन ने तुमसे क्या कहा है। इसके बाद उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर हारिन कहती है यहीं से पिरामिड गेम शुरू हुआ था। इसके बाद हारिन के बचपन की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर एक पिरामिड ड्राइंग करती है और कहती है आज से हम लोग एक गेम खेलेंगे, जो गेम में अच्छा करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा और जो नहीं अच्छा करेगा उसे पनिश्ड मिलेगा। हारिन गेम में अच्छा नहीं करती है जिस वजह से हारिन को कम खाना मिलती है। टीचर हारिन से कहती है अगर तुम गेम में अच्छा नहीं करते हो तो तुम्हें रात में सोने के लिए ब्लैंकेट नहीं मिलेगी। अगर तुम फिर भी अच्छा नहीं करती हो तो तुम्हारी कपड़े दूसरी लड़की को दिया होगी। प्रेजेंट में देखते हैं पुलिस ऑफिसर सूजी को पूछताछ कर रही थी जहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये लाइटर की वजह से ही वहाँ पर आग लगी है। क्या तुम इस लाइटर को पहले कभी देखे हो? सूजी कहती है हाँ, ये हारिन की है। इसके बाद फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब हारिन बच्ची थी तो कुछ लड़कियां उसको बुली कर रहे थे। एक लड़की दूसरी लड़की को कहती है तुम हारिन के साथ ज्यादा ही गलत कर रही हो। तो लड़की कहती है हारिन की कोई पेरेंट्स नहीं है तो किसी को भी नहीं बोल सकती और ये मुझे जायन ने बताई है और जायन पास में ही खड़ी थी। तो लड़की जायन को बाहर आने के लिए कहती है। हारिन कहती है अगर मेरे पास पेरेंट्स हो तो। इसके बाद पास से लाइटर उठाकर कहती है कि अगर मेरे पास पेरेंट्स हो तो मैं इसको भी यूज कर सकती हूँ। आगे देखते हैं दो टीचर बात कर रही थी जहाँ पर एक टीचर कहती है कि बेकिन ग्रुप की कोई भी ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, शायद वो लोग इसी अनाथ आश्रम से एक बच्चे को चूज कर सकते हैं। और देखते हैं कि हारिन ये सब चुप कर सुन रही थी। आगे देखते हैं वहाँ पर इवेंट हो रहा है जहाँ पर हारिन परफॉर्मेंस कर रही है और सारे बेकन ग्रुप की लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। हारिन को बेकन ग्रुप की चेयरवुमेन को पसंद आती है इसलिए उसे अडॉप्ट कर लेती है। एक दिन वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मिल जाएंगे और कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं टीचर हारिन को पढ़ाई रही होती है लेकिन हारिन से बार बार गलती हो जाती है। हारिन पढ़ाई में कमजोर थी। तभी वो देखती है कि पास में उसकी दादी खड़ी हुई है और उसे देख रही है तो भी उसकी तरफ देखती है। आगे देखते हैं हारिन एक छोटे से कमरे में पढ़ाई कर रही है और बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है और ऐसे ही करते करते वो बड़ी हो जाती है। इसके बाद देखते हैं हारिन किसी को थप्पड़ मारती है और ये सीन हारिन की दादी देख लेती है और कहती है कुछ दिन पहले ये कितनी बच्ची थी, अब कितनी बड़ी हो गई है। हारिन को इस तरह देखकर हारिन की दादी खुश होती है। इसके बाद प्रेजेंट की सीन देखते हैं। हारिन की दादी और हारिन की मॉम बाहर जा रही थी। तभी हारिन की सीट को देखकर हारिन की दादी को एक सीन याद आती है। जब हारिन उसके गले मिली थी तब हारिन उसको अलविदा कही थी। वही दूसरी तरफ सूजी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर आती है और बाहर आकर देखती है कि उसकी फादर आए हुए हैं और उसको लेकर जाते हैं। इसके बाद कन्वीनियंस स्टोर की तरफ देखते हैं जहाँ पर सूजी की दोस्त सारे बैठे हुए हैं, जहाँ पर वो लोग सूजी के बारे में बात करती है। कहती है कि सूजी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गया है। एरिन जायन से कहती है बेकिन ग्रुप सारा ब्लेम तुम दोनों के ऊपर देना चाहती है। जिये कहती है हम लोगों को कुछ करनी होगी। इसके बाद देखते हैं जेयोंग और जायुन रिपोर्टर के पास जाती है और उन लोगों से बात करती है। वही दूसरी तरफ एरिन को देखते हैं जो कि एक इंटरव्यू देती है। वो कहती है ज्यादा देरी होने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं डेब्यूट नहीं करूंगी और मैंने भी पिरामिड गेम में हिस्सा लिए थी। आगे देखते हैं एक टीचर नाई से मिलने के लिए आती है और कहती है मैंने इसी जगह से एक वीडियो कॉल की थी मेरी फ्रेंड को। जब मैं उससे बात कर रही थी तभी मैंने देखा कि सूजी को कोई मार रहा है और उससे बुली कर रहा है, तो मैं चुपके से उसकी वीडियो कर ली थी। और देखते हैं कि डायन की दोस्त और बुई सूजी को बहुत ज़्यादा मार रहे थे और देखते हैं कि ये वीडियो हर जगह सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाता है। सूजियो भी ये वीडियो देख रही होती है। तभी उसके पास नाई की फ़ोन आती है और कहती है क्या तुमने वो वीडियो देखा? ये वीडियो मिसेस चोई के पास बहुत टाइम से थी। मैं ग्रेटफुल हूँ कि उसने ये वीडियो डिलीट नहीं की। और देखते हैं कि ये वीडियो हर जगह स्प्रेड हो जाता है और वायरल हो जाता है। सूजी की दोस्त भी इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देती है। एरिम इंटरव्यू में ये भी कहती है कि जब ये गेम चल रहा था हम लोग सिर्फ देख रहे थे और यही मेरी गलती है। और ऐसे ही बहुत सारी लड़कियाँ पोस्ट करती है कि हम सिर्फ दर्शक थे, हम लोग कुछ भी नहीं किया है, इसलिए हम लोग भी गलती की है। आगे देखते हैं एरिम योंगजोन के पास बैठी हुई होती है और कहती है मैं सूजी के लिए बहुत खुश हूँ कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो योंगजोन कहती है तुम्हारा क्या तुम डेब्यूट नहीं करोगी? एरिम कहती है मैं नहीं करूँगी, मैंने एजेंसी और अदर मेंबर से माफ़ी मांग ली है और सब कुछ एक्सपोज हो गया है और ये सब कुछ ही मेरी गलती है।
इसके बाद एरिम फ़ोटो खींचती है और वहाँ पर लिखा होता है कि आई मिस यू फ्रेंड, और ये मैसेज वो बूढ़ी को देती है। ये मैसेज देखते ही बूढ़ी शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही खुश होती है। तभी वहाँ पर उसकी भाई आता है और कहता है क्या हुआ है। बूढ़ी उसको दिखाता है कि मुझे एरिम ने मैसेज किया है। इसके बाद अपने भाई से कहती है क्या मुझे हेल्प करना चाहिए एरिम की। तो उसका भाई कहता है हाँ, क्योंकि इससे तुम्हें भी हेल्प होगी। मैंने कहीं पर पढ़ा है कि अगर कोई विक्टिम अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे तो वो ट्रॉमा से धीरे धीरे बाहर आ सकती है। बूढ़ी कहती है मैं ये काम करूँगी जिससे मेरी और एरिम की हेल्प होगी। उस दिन इवेंट में मैं हारिन से मिली थी। जब मैं स्टॉकर लड़की के पीछा कर रही थी तभी सामने हारिन आती है। हारिन को सामने देखकर बूढ़ी डर जाती है। फिर वो कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं 8th ग्रेड में क्यों थी। हारिन कहती है क्योंकि तुमने अपनी पैर मेरे पैर के ऊपर एक्सीडेंटली रख दिए थी। ये सुनकर बूढ़ी हैरान हो जाती है। प्रेजेंट में देखते हैं बूढ़ी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करती है जहाँ पर वो सब कुछ अपनी एक्सपीरियंस के बारे में कह देती है। बूढ़ी कहती है हारिन ने सब इसलिए किया क्योंकि मैं गलती से उसकी पैर के ऊपर मेरे पैर रख दिया था, जिस वजह से वो मुझको 8th ग्रेड में रख दिया। इसके बाद मैंने हिम्मत करके होम रूम टीचर को भी बोला था इस सब के बारे में, लेकिन जिस वजह से मुझे पेनल्टी भी फेस करनी पड़ी और मेरी एक गलत वीडियो भी बनाया था, जिस वजह से मैं डर गई थी क्योंकि वो वीडियो वो ऑनलाइन पोस्ट ना कर दे, जिस वजह से मैं अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में बोल नहीं पाई। और देखते हैं कि ये वीडियो अपलोड होते ही बहुत तेज़ी से फैल जाता है और देखते हैं कि ये वीडियो सूजी भी देख रही होती है। तभी उसके पास जायन की कॉल आती है। जायन कहती है मुझे सब कुछ याद आ गई है कि 1 साल पहले स्टेयर के पास क्या हुआ था। इसके बाद 1 साल पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जायुन हारिन से मिलती है और कहती है तुम सोयुन हो ना, क्या तुम्हें मुझे याद है, हम दोनों एलिमेंट्री स्कूल में थे। तो हारिन कहती है जायुन। तो जायुन कहती है हाँ, तुम अब कैसी हो। तो हारिन कहती है मुझे देखकर तुम्हें क्या लग रहा है, तुम तो अच्छे कर रही हो। तो जायुन कहती है मुझे राहत मिली कि तुम अच्छी हो। हारिन को जायन की मुस्कुराती हुई चेहरे को देखकर गुस्सा आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। तभी जायन की एक फ्रेंड उसे बुलाती है तो जायन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वही फिर से फ्लैशबैक की सीन देखते हैं जहाँ पर तीनों एक साथ थे। हारिन कहती है जायन से क्या तुम्हें याद नहीं स्टेयर के पास क्या हुआ था, तुम अपने आप को माफ कर दिए थे लेकिन मैंने तुमको अपने से नहीं माफ कर दिया। तुम्हें जो गिल्टी होना चाहिए था वो नहीं था, इसलिए मैं चाहती थी तुम्हारी फेस को तोड़ देने के लिए, इसलिए मैंने तुमको 8th ग्रेड में रखा और मैं तुम्हें जिंदगी भर टॉर्चर करना चाहती थी। हारिन सूजी की तरफ देखती है और कहती है तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। सूजी कहती है तुम एक पागल लड़की हो, तुम 1 नंबर की पागल हो। इसके बाद वो जायन से कहती है हारिन अपनी एक्शन को जस्टिफाई करके अपना सारा ब्लेमिंग तुम पे देना चाहती है। तुम जो हारिन कर रही हो वो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है और कहती है कि वो अपने आप को ऐसा दिखा रही है कि मैं समझ लूँ कि वो एक विक्टिम है। हारिन सूजी से कहती है तुम कुछ भी नहीं जानती हो। सूजी कहती है मैं तुमको समझने की कोशिश क्यों करूँ, तुम विक्टिम की तरह एक्टिंग मत करो। अगर वो तुम्हें देखने के बाद वो घुटनों पे नहीं बैठ जाती, क्या तुम इस गेम को नहीं बनाती। तुम तो ऑलरेडी जायन यहाँ पर आने से पहले ही बूढ़ी को बुली करती थी और परेशान करती थी। तुम एक क्रेजी विच हो और अब तुम कह रही हो कि तुम स्कूल वायलेंस की विक्टिम हो। तुम्हारी स्टोरी सुनकर ये नहीं बदल जाएगा कि तुम पिरामिड गेम को नहीं बनाई हो। सोयुन क्या हारिन को, जो भी हो, तुम दोनों को ही बहुत ही चांस मिला था लेकिन तुमने सब चांस बर्बाद कर दिया। तुम जायन को माफ करने के लायक ही नहीं हो। क्यों जानते हो, क्योंकि तुमने स्कूल वायलेंस किया है और तुम इसी शेम से अपना बाकी लाइफ बिताओगी और जायन ने ऑलरेडी कर दिया है। इसके बाद जायुन हारिन से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है उन दिनों में मैं तुमको अपने साथ खेलने नहीं बुलाया, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही इजीली भूल गई, मुझे माफ़ कर देना। हारिन जायन की हाथ छुड़ाकर कहती है मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। हारिन कहती है तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि तुम देखना मेरे साथ क्या होता है। तभी वहाँ पर फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है और हारिन जायन की तरफ देखती हुई मन ही मन कहती है मैं ऐसा करूँगी कि तुम मुझको हमेशा याद रखोगी। सूजी दोनों से ही कहती है बाहर आने के लिए। इसके बाद वो जायन को लेकर बाहर जाने लगती है और हारिन वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जायुन हारिन को बचाने के लिए जाती है और देखते हैं कि वहाँ पर फायर फाइटर्स पहुँच जाते हैं। अगले दिन देखते हैं कि जायुन सूजी के पास आती है और सूजी कहती है ये सब हम लोगों की क्वेश्चन पेपर है। ये सब क्वेश्चन पेपर मिस्टर इम की डेस्कटॉप पे था। सूजी कहती है क्वेश्चन नंबर 17 ही डिफरेंट है सिर्फ। तभी सूजी को याद आती है
एग्ज़ाम के टाइम पे योनबियोली कही थी कि क्वेश्चन नंबर 17 ही लास्ट मिनट में किया गया है ना। अगले सीन में सूजी की फादर को दिखाया जाता है, जो कि सूजी की वही वीडियो देख रही होती है जहाँ पर सूजी को बुली किया जा रहा है। तभी वो इस सीन को याद करता है जब वो सूजी के स्कूल पे गए थे, जहाँ पर वो कह रहे थे कि हायरार्ची तो सब जगह होता है और सोसाइटी की एक छोटा पार्ट स्कूल होता है और हमें ये सब फॉलो करना पड़ता है। सूजी कहती है ग्रेट एप वालों को इतना परेशान किया जा रहा है कि वो मरना चाहता है, इसकी वजह से किसी की लाइफ हेल हो जाए, फिर भी आप ऐसा भी बोलोगे। ये सब याद करते हुए सूजी की फादर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सूजी आती है और अपनी फादर को देखकर कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा, अब मैं समझी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे माफ़ कर देना। तभी उसकी डैड कहता है मैंने तुम्हारे स्कूल में गया था कि क्योंकि मैं तुमको ऑब्जर्व करना चाहती थी, क्योंकि बचपन से ही तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तुम हमेशा ही इंडिपेंडेंट रही हो, लेकिन मैं एक बार देखना चाहती थी कि तुम एडल्ट बनने से पहले अपनी लाइफ को कैसे लीड करते हो और तुम अपने न्यू स्कूल में कैसे अपने फ्रेंड के साथ रह रही हो, मैं सिर्फ यही देखना चाहती थी। तो सूजी कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद सूजी का डैड कहता है मुझे माफ़ कर देना। तभी देखते हैं सूजी के पास एक मैसेज आता है जहाँ पर कहा जाता है कि तुम लोग की होमरूम टीचर बिल्कुल भी टीचर बनने की लायक नहीं है। अगले सुबह सूजी को कॉन्वेंट स्टोर पे देखते हैं जहाँ पर बुड़ी का भाई उसे कहता है तुम लोग की टीचर एग्जाम पेपर को कॉपी करता है और इस चीज़ का रिकॉर्ड भी है। तो सूजी कहती है वो क्वेश्चन पेपर लीक करता है और उसे हायर भी किया गया है जब वो अंडर क्वालिफाइड है। बुड़ी का भाई कहता है मैं इन सब सबूत को पोस्ट कर दूंगा। सूजी कहती है ठीक है। इसके बाद देखते हैं उन सब रिकॉर्ड को पोस्ट किया जा रहा होता है। बुड़ी का भाई कहता है वैसे भी तुम्हें स्कूल वायलेंस की रिपोर्ट कहाँ से मिली। इसके बाद नाही को देखते हैं जो कि रिपोर्टर से मिलती है और उसने स्कूल वायलेंस की रिपोर्ट दी थी। फ्लैशबैक में देखते हैं नाही सूजी से मिल रही होती है और कहती है तुम इन सब की प्लानिंग कब से कर रही हो। तो सूजी कहती है जिस दिन आप स्कूल से चली गई थी मैं उस दिन से फाइल्स इकट्ठा कर रहा था। तो नाही ये सुनकर कहती है मैं तुमसे बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखा हूँ। तो सूजी कहती है मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, आपने कहा था कि कभी भी हारना मत, और हारिन भी नॉर्मली एक स्टूडेंट ही है, ये बात मुझे लड़ाई करने की ताकत देती थी। आगे देखते हैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर सर्च वारंट लेकर प्रिंसिपल के रूम में आता है और देखते हैं कि प्रिंसिपल और उस होमरूम टीचर को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायन को देखते हैं जो कि रूम में थी। तभी उसके पास उसकी डैड आता है और उसे मारने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूनबिल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है, उसकी टेस्ट हो रहा होता है ताकि उसके पेरेंट्स समझ सके कि उसकी ब्रेन में कोई भी डिस्टर्ब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सियोला को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस करने के लिए आती है। तो उसकी टीचर उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें और यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तुम नेशनल चैंपियनशिप से डिसक्वालीफाइड हो गए हो, तुमने अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद किया है। इसके बाद योनबिल को दिखाया जाता है जो कि हांगकांग यूनिवर्सिटी के सामने पोस्टर लेकर खड़ी हुई थी और कहती है कि मैंने किसी को भी बुली नहीं किया है। अगले सीन में दोहा को देखते हैं जो कि उसे भी बाकी लड़कियों की तरह भी बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद सूजी की ग्रुप को देखते हैं जो कि कॉन्वेंट स्टोर के सामने बैठी हुई होती है और देखते हैं कि उन लोगों के पास दोहा आता है। दोहा सूजी से बात करती है। सूजी कहती है बाकी लड़कियों की तरह भी तुम्हें भी एक्सपेल कर दिया गया है, क्या तुम ठीक हो। दोहा कहता है मैंने जो काम किया है ये उसकी रिजल्ट है। सूजी कहती है बट एंड में तुम हम लोगों की साथ दिया था। तो दोहा कहता है थैंक यू ये बात करने के लिए। आगे देखते हैं दोहा का डैड दोहा से मिलने के लिए आता है और कहता है तुमने क्या किया है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या नॉनसेंस काम किया है जस्टिस के लिए। तुम्हें अब अब्रॉड जाना होगा स्टडीज के लिए, तुमने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने अपना रूल ब्रेक किया है। दोहा कहती है मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया है, सिर्फ मेरी बाउंड्री थोड़ी सी बढ़ गई है। और वैसे भी हारिन की मॉम के नंबर को आपने क्यों मेरे नाम से सेव किया, क्या आप दोनों में अफेयर चल रहा है। दोहा का डैड कहता है क्या बकवास बातें कर रहे हो। तो दोहा कहती है आपने ही रूल तोड़ा है। आगे देखते हैं बेक्विन ग्रुप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जहाँ पर हारिन की डैड कहता है कि हारिन की कभी भी साइकोपैथ टेस्ट नहीं हुआ है और वो हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, हमने उसे अडॉप्ट किया है। इसके बाद ही हमें पता चला है कि वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन हम लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाया है, लेकिन फिर भी वो सबको परेशान करती है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एडॉप्शन को कैंसिल कर देंगे। फ्लैशबैक में देखते हैं कि हारिन की डैड अपनी मॉम से कहती है कि हारिन की एडॉप्शन को हम कैंसिल करेंगे और ये सब अनाउंसमेंट कर देंगे।
प्रेजेंट में देखते हैं कि हारिन की डैड कहता है कि अब से बेकुन ग्रुप की फैमिली की मेंबर हारिन नहीं है। आगे देखते हैं सूजी जायन से पूछती है क्या तुम्हें पता है हारिन ये सब किस लिए किया है। जायन कहती है नहीं, लेकिन मुझे पता है मैंने गलत किया है। तो सूजी कहती है मैं कभी भी हारिन को समझ नहीं पाऊंगी और मुझे उससे कोई भी हमदर्दी नहीं है। तभी सूजी अपने फ़ोन पे हारिन के बारे में आर्टिकल देखती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि बेकुन ग्रुप की ग्रैंड डॉटर हारिन एक साइकोपैथ है। वहीं दूसरी तरफ हारिन को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में होती है और उससे सब कुछ याद आती है कि वो लोगों से कैसे बिहेव करती थी और उसी टाइम हारिन अपनी आँख खुलती है। वहीं दूसरी तरफ युनजुन को देखते हैं जो कि वॉक करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर एरिम बहुत ही खुश होती है। इसके बाद सूजी को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रही थी। तभी उसके सामने से दो लड़की एक लड़की को परेशान किए जा रही थी। तो सूजी कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली आती है। तभी उसे याद आती है कि उसने कहीं पर इन तीनों को देखा था जो कि ये लड़की को परेशान कर रही थी। तो उस टाइम पे सूजी कुछ नहीं कहती है, सिर्फ वहाँ से चली आती है। लेकिन इस बार प्रेजेंट में देखते हैं सूजी वहाँ पर रुक जाती है और सोचती है कि उस टाइम पे मैं सिर्फ दर्शक था। लेकिन इस बार सूजी उस लड़की की मदद करने के लिए जाती है। तभी देखते हैं कि पास में उसकी दोस्त जायन भी आती है। इसके बाद 2 महीने की बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे दोस्त बैठे हुए होते हैं। जेहंग एरिम से कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी ग्रुप एक नेक्स्ट वीक में डेब्यूट करने वाली है, क्या तुम करने वाली हो? तुम्हें फिर से वापस से इंडस्ट्री में जाना चाहिए। मैंने रिसर्च करके देखा है कि लोग तुम्हारी फेवर में हैं। एरिम कहती है मैं ठीक हूँ, मैं नहीं करूँगी। तो सूजी कहती है बाद में तुम्हें रिग्रेट नहीं होगी। एरिम कहती है मैंने जो किया है मुझे तो थोड़ी सी पेनल्टी फेस करनी ही होगी और वैसे भी मैं ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो कॉन्सिक्वेंसी फेस करनी ही होगी। और वैसे भी मैंने स्कूल में परफॉर्मेंस किया है, क्या वो अच्छी नहीं थी? तो सब लोग कहती है हाँ अच्छी थी। जिये कहता है बूढ़ी के भाई को नहीं दिखाई दे रहा है। तो सूजी कहती है वो तो अब मिलिट्री में चला गया है, लेकिन जाने के वक्त उसने मुझे 5 टिकट दिया है पार्क की और कहा था कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है। इन टिकट को देखकर जेहंग, एरिम और जाइन बहुत ही खुश होती है। आगे देखते हैं सूजी जब स्कूल जा रही होती है तब उसकी डैड उसके पास आकर कहता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी उसके बारे में मुझको बताओगी। सूजी कहती है ठीक है और कहती है कि मैं इसी स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। इसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। जब सूजी की दोस्त और सूजी स्कूल आ रही थी तभी वो देखती है कि वहाँ पर नाही टीचर खड़ी हुई है, मतलब नाही टीचर फिर से स्कूल को ज्वाइन कर लिया है। सूजी देखती है कि स्कूल की नेम भी चेंज हो गया है और न्यू क्लासरूम पे सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। सूजी जब क्लासरूम में बैठी हुई होती है तभी कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है। कहती है कि जो कंपनी इस स्कूल को फाउंडेशन दे रहा है उस कंपनी की ओनर की 2 बेटी इस स्कूल में एडमिशन ले रहा है। इसके बाद टीचर्स रूम में देखते हैं जहाँ पर एडमिशन हो रहा होता है और वहीं पर उन दोनों लड़कियों को भी देखते हैं जो आपस में मैसेज के थ्रू बात कर रही होती है। एक लड़की कहती है हारिन ने जो गेम खेल रही थी वो कौन सी गेम था? तो दूसरी लड़की कहती है शायद पिरामिड गेम और कहती है कि इस गेम को खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा और हमें भी ऐसा करना चाहिए। आगे देखते हैं दोनों क्लास में इंटर करती है और सूजी उन दोनों को देखती है और उन दोनों को देखकर सूजी मुस्कुराती है और यहीं पर इस ड्रामा की लास्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले न्यू ऐसी ड्रामा लेकर।